हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। आई एम निकिता तिवारी और आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है डीएलएड एंट्रेंस का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जितनी भी वीडियोस होंगी और एमसीक्यूज़ होंगे वो सब आपको यहाँ पे साथ के साथ पढ़ा दिए जाएंगे। नेहा शर्मा मैम आपकी आगे की क्लासेस देंगी इंग्लिश की, आपको इंग्लिश का सिलेबस वही पूरा करवाएंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। वो खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो वो अच्छे से आपका सिलेबस समझ के आपको पढ़ाएंगी, तो उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को आप जितने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। ओके, थैंक यू। Hello everyone, welcome back to our channel teaching subjects, and the topic which we are going to start today is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डीएलएड में इस बार जो सिलेबस आया है एंट्रेंस के लिए उसमें एक टॉपिक है एरर फाइंडिंग। उसको करने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो इंसान काम कर रहा है, सिंपल सी बात ये ध्यान में रखना है। जैसे राम, श्याम, राम इज़ प्लेइंग, श्याम इज़ गोइंग टू द मार्केट। सो राम एंड श्याम आर डूइंग द वर्क, सो दे आर द सब्जेक्ट। ये लोग काम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है। वर्ब यानी कि क्या काम किया जा रहा है, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें वर्ब होती हैं। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो मेन चीज़ हमें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ किया गया है, कम्स। दे हमारा प्लूरल है तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, कम। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि एस लगा है तो ये सिंगुलर कैसे है, और यहाँ पर एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल कैसे है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। ठीक है, नाउन किसी भी इंसान, जगह, ठीक है, वस्तु का नाम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये नाउन्स होते हैं। तो नाउन में अगर आप एस और ई एस लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय एक नाउन है और उसमें आप बॉय एस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। बॉय से बॉयज़ बन गया, ये प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब का जो रूल होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। यानी कि जैसे आपने कम लिखा, COME, कम, तो ये सिंगुलर नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप कम्स का यूज़ करोगे, यानी कि ये दोनों प्लूरल है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हैं ये दोनों सिंगुलर है। याद रखना कि सब्जेक्ट नाउन और वर्ब में ऑपोजिट रूल फॉलो होता है। नाउन में अगर आप SES लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में अगर SES लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें ये क्या बताया गया कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि यहाँ पे दिया है राम एंड श्याम, ठीक है, तो अगर दो सब्जेक्ट्स दिए हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है तो आपको सिंपल प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको प्लूरल वर्ब से यूज़ करना है। ठीक है, राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूल है। नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर भी अगर आपको दो नाउन्स दिए गए हैं या दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, दो नाउन या दो एडजेक्टिव दिए गए हैं और उनको एंड से ही जोड़ा गया है, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर दो अलग अलग लोगों की बात ना करके एक ही इंसान की बात की जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब करोगे। ऊपर यहाँ पर दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही थी, यहाँ पर क्या है, दो नाउन एडजेक्टिव्स होंगे, एंड से जोड़े जाएंगे, लेकिन एक ही इंसान की बात की जाएगी, एक ही आइडिया की बात की जाएगी, तो सिंगुलर का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर वो अपने दोस्त की बात कर रहा है जो कि एक फ़िलासफ़र भी है और एक गाइड भी है, ठीक है, यानी कि एक ही इंसान के बारे में दो चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वर्ब होना चाहिए था ये सिंगुलर होना चाहिए, और हैव जो है एक प्लूरल वर्ब है, तो आपको इसको चेंज करके हैज़ करना होगा। तो जब आपका एरर फाइंडिंग आएगा ना तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक होगी और आपको मिस्टेक फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेम उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, बी ए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस होना चाहिए, विन नहीं होगा। विन क्या है, एक
प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक ही आइडिया की बात की जा रही है कि अगर आप धीरे और निरंतर काम करोगे तभी आप रेस को जीत सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट क्या है कि दो आइडियाज़, ठीक है, दो नाउन अलग दिए हुए हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, याद रखना, गिने नहीं जा सकते, और उनको एंड से ही जोड़ा गया है। और वह सेम चीज़ को, जैसे ऊपर वाले कंडीशन में था ना यहाँ पर कि एक ही आइडिया, जैसे स्लो एंड स्टडी आइडिया है, ये एक ही आइडिया है और इसको मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो रेस जीत जाओगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दो नाउन दिए गए हैं। ऊपर वाला जो स्लो एंड स्टडी था वो एडजेक्टिव था, याद रखना, ये नाउन है। स्लो एंड स्टडी एडजेक्टिव था और पॉवर्टी एंड मिजरी नाउन है। अब याद रखना, दो अनकाउंटेबल नाउन हैं और वो सेम आइडिया को दिखा रहे हैं और एंड से ही जुड़े हुए हैं, तब इस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे। दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम आगे पहुँचते हैं। हमारा रूल नंबर 3 देखिए। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको कहीं किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखते हैं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आप पढ़ भी सकते हो, बाकी मैं सारा रीड नहीं कर रही हूँ। ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर आपको ये मिलते हैं तो ध्यान रखना, इसमें ना दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, जैसे राम और हिज पेरेंट, ठीक है, और बीच में ये है। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तो ध्यान रखना, आपको सेकंड वर्ब के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज़ नहीं करना है। आपका जो फर्स्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चूज़ करोगे। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज़ कमिंग, राम के अकॉर्डिंग हमने ये वर्ब को चूज़ किया। राम सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। सेम इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स। अभी यहाँ पे देखो सेलर्स प्लूरल है, लेकिन हम सेलर्स के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करेंगे, हम किसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, कैप्टन के अकॉर्डिंग। कैप्टन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नंबर नेक्स्ट जो रूल है उसमें आर्टिकल को थोड़ा सा बताया गया, जैसे ए एन दा होते हैं ना, वैसा ही। तो अगर आपको ये बताया गया है कि एक सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल यूज़ किया गया है, तो यानी कि एक ही इंसान या एक ही वस्तु की बात की जा रही है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, सफ़ेद और काला गाउन था, एक ही गाउन की बात की जा रही है कि वो सफ़ेद था और काला था, वो वॉज बॉट बाय हर, एक सफ़ेद काले रंग का गाउन एक उसके द्वारा ख़रीदा गया, तभी हमने वॉज का यूज़ किया है। अब याद रखना, लेकिन अगर दो बार ए यूज़ होता, अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो यहाँ पर दो अलग अलग हो जाते, ठीक है, दो अलग अलग कपड़े हो जाते। अगर हम अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन होता तभी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता, ठीक है। याद रखना, अगर एक आर्टिकल यूज़ किया गया है, एक आर्टिकल, ठीक है, तो इसका मतलब सेम चीज़ की ही बात की जा रही है, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। लेकिन अगर दो बार आर्टिकल का यूज़ किया गया है, ठीक है, अगर दो बार आर्टिकल का यूज़ किया गया है तो वो प्लूरल बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे देखो सेकंड इन्होंने दिखाया है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे देखो चर्चिल तो एक ही आदमी है, लेकिन इन्होंने दो बार ए यूज़ कर लिया। अभी ऊपर क्या रूल बताया कि अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हो तो आप दो बार ए यूज़ नहीं करोगे, एक ही बार यूज़ करोगे। तो सेकंड वाला सेंटेंस इसीलिए सही है क्योंकि उन्होंने एक बार ए यूज़ किया है। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ऊपर वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एक ही इंसान, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट एक ही है लेकिन दो बार आर्टिकल का यूज़ किया गया है, इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर दो चीज़ों की अलग अलग बात करोगे तभी आप प्लूरल यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं, एक डायरेक्टर आया है एक प्रोड्यूसर आया है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर एक ही इंसान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता तो आप एक ही बार द यूज़ करते। जैसे देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम, तभी आप हैज़ लगाते। याद रखना, देखो दो बार आर्टिकल है,
ठीक है। अगर 2 बार आर्टिकल है द यानी कि 2 अलग लोगों की बात की गई है, और अगर एक ही बार आर्टिकल है तो एक इंसान की बात की गई है। तो अगर एक इंसान की बात की गई है तो हैव्स यूज़ करो, और 2 इंसानों की बात की गई है तो आपको क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। अब देखो जैसा कि इसका ऑपोजिट रूल है, यहाँ पर जैसे आपको ये वर्ड्स दिखेंगे तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। सेम अब आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उस कंडीशन में आपको सेकंड वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पर देखो कौन से वर्ड है, नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट, ओनली, और ये सारे, ठीक है। तो जब ये वर्ड्स आपको दिखते हैं, नीदर राम नॉर श्याम, ठीक है, नीदर ना राम नॉर श्याम, तो अब इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इस वाले में आपने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया था, अब जब आपको ये वर्ड्स दिखेंगे तो आपको सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे श्याम, सेकंड के अकॉर्डिंग, श्याम हैज़ कम, फ्रेंड्स हैव कम, ठीक है। तो अगर 2 है तो आपको 2 के अकॉर्डिंग लगाना है। नंबर 6, जब हम नीदर ऑफ की बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों में से सिलेक्ट कर रहे हैं, नीदर ऑफ 2 चीज़ों में से, और जब हम नन ऑफ की बात करते हैं तब हम ज़्यादा चीज़ों में से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो, नीदर मतलब नीदर 2 लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए, 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा के लिए नन यूज़ होता है। तो देखो फिर से एक सेंटेंस दिया है, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। एरर फाइंडिंग में इसी तरीके से आपको दिया जाएगा, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या रॉन्ग है इसमें, और आपको सिलेक्ट करना होगा। तो नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब अभी बताया ना, नीदर 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 की बात हो रही है, तो ये रॉन्ग हो गया। नन को यूज़ करोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे नीदर 2 के लिए यूज़ होता है, नन ऑफ ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक उसी तरीके से ईदर ऑफ 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, वन ऑफ ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जो बोथ है उसको हम नॉट के साथ यूज़ नहीं करते, बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, ठीक है। ये जो चीज़ है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है नीदर, यूज़ करो ये, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, अगर आप इसका फॉर्मेशन देखोगे तो कुछ रॉन्ग नहीं है, सही है, लेकिन ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो, अगर आप ऐसा बताना चाहते हो तो उसके लिए वर्ड ही है नीदर ऑफ, कि आपको ये वर्ड यूज़ करना है। तो अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस दिखता है जिसमें बोथ के साथ नॉट यूज़ किया गया है, तो उसकी जगह आपको इस वर्ड से रिप्लेस करना होगा नीदर ऑफ से, तभी वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना रूल नंबर 7 देखते हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है, उनका जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे ये बीमारियां दी हुई हैं, मीजल्स, मम्प्स, और इन सब के पीछे देखो एस लगा हुआ है, सारे खेलों के नामों के सामने, देश के नामों के सामने, इन सब के सामने क्या लगा हुआ है, एस। लेकिन इनका सिंगल क्या मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर मीनिंग होता है। जैसे मान लो किसी को ये बीमारी हो गई, मीजल्स, अब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसको ये बीमारियां हुई हैं, एक ही बीमारी का नाम है ना, तो सिंगुलर होएगा। तो अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। इसी तरीके से कोई सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे स्टैटिस्टिक हो गया, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट भी होता है और डाटा के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर इसका यूज़ स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे स्टैटिस्टिक इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तब इज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक का यूज़ आप डाटा के लिए दिखा रहे हो कि डाटा यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स हैव यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ डाटा के रूप में किया जा रहा है। ये आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डाटा के लिए यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए नहीं। स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कोई सर्वे हुआ, उसमें स्टैटिस्टिक्स मतलब निकाला गया और पता चला कि ऐसा हुआ है। तो स्टैटिस्टिक यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ना यूज़ करके डेटा के रूप में यूज़ हुआ है, तो मीनिंग की वजह से यहाँ पर हैव यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है रूल 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस को देखते हो तो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का सिलेक्शन करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि पास वाला सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो
द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो एप्पल्स को देख के नहीं लगाना है, यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है हमारा क्वालिटी है कि क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है ना, उनको काउंट नहीं कर सकते, तो इज़, द क्वालिटी इज़। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हिज पेरेंट भी दिया हुआ है, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, हम ही से करेंगे, ही इज़ गिल्टी। द अपील से हमने हैज़ को लिया है। ठीक है, यहाँ पे का अदर जो हमारे सब्जेक्ट है उसको नहीं देखा है, हमने मेन सब्जेक्ट दिया द अपील और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ लिया है। दूसरा हमारा रूल है कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं आप, जो कि कलेक्ट एक ग्रुप को की ओर इशारा करते हैं। जैसे हर्ड ऑफ काउज यानी कि गायों का झुंड, ये जैसे झुंड हो गया, ये कलेक्टिव नाउन्स मतलब जो भी हो गए, उनके साथ आप क्या करोगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। कुछ कलेक्टिव नाउन्स में एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो अभी आप आगे आने वाले उसमें देखोगे कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल भी लेते हैं, वो कौन से होते हैं वो अभी आप आगे पढ़ोगे। बट नॉर्मली जनरली जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अपने साथ सिंगुलर लेंगे। ठीक है, जैसे हर्ड कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, गायों का झुंड, तो उसके साथ हमने इज़ लिया है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में आपस में, ठीक है, मतभेद हो जाए, मतलब कोई डिफरेंस हो जाए, और या फिर आप अलग अलग कलेक्टिव नाउन में भी हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो जूरी, जो जजेस होते हैं ना, उनकी जूरी होती है, उनके ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, तो आपने आर लिखा है। हालांकि जूरी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर आर लिखा है क्योंकि उनके ओपिनियन मैच नहीं कर रहे। द जूरी आर डिवाइडेड, द जूरी इज़ डिवाइडेड रॉन्ग होगा, जूरी आर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है। अभी ऑडियंस जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ऑडियंस में आप हर एक की बात कर रहे हो। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब सारी जो जनता है, जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो बैठ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल लिया है। अब प्लूरल संख्या के साथ नॉर्मली हम प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। 100 बॉयज़, तो 100 बॉयज़ आर सिटिंग इन माई क्लास, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, जब ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, इनके साथ कोई प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है, इनके साथ कोई प्लूरल नाउन लगता है, तो ये किसी एक एग्जैक्ट अमाउंट की तरफ, एक वेट की तरफ, एक हाइट की तरफ इशारा करते हैं। तो जब एक हाइट, एक वेट, एक डिस्टेंस, जब ये एक की तरफ इशारा करते हैं तो ये प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर लेते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ इज़ इन माई पैकेट, ठीक है, पॉकेट, तो मेरे जेब में 100 रुपये हैं। ठीक है, 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस की बात कर रहा है। 10 miles आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर तो तब लिखोगे जब अलग अलग की बात, एक एक माइल की बात करोगे। हर एक माइल क्या कहते हैं, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है पैदल जाना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन हो और आप अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हो, जैसे ऊपर था ना, यहाँ पर ऑडियंस में अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हो, तो अगर अलग अलग यूनिट की बात करोगे तो फिर आप प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 100 रुपीज़ मेरे पॉकेट में है, तो वो पूरा मैं एक यूनिट के रूप में बात कर रही हूँ, तो 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। लेकिन जब मैं उसको बोलती हूँ कि 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि वो 100 रुपये जो है एक एक बच्चे को दिए जाएंगे, अलग अलग बच्चे को दिए जाएंगे, अलग अलग यूनिट की बात हो रही है, तो फिर हम आर लेंगे। जब वो पूरा एक यूनिट दिखाएगा तो सिंगुलर नाउन, लेकिन अलग अलग यूनिट की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट है 5000 रुपीज़। लेकिन 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। अब यह देखो अलग अलग चीज़ों पर खर्च किया गया है, तो अलग अलग यूनिट की बात हो रही है। एक यूनिट की बात होगी तो सिंगुलर, अलग अलग यूनिट की बात होगी तो प्लूरल। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव नाउन, प्रोनाउन, जैसे हु, विच, दैट।
जब इनसे किसी सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ा जाए, देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, जब इनसे किसी सब्जेक्ट या वर्ब को जोड़ा जाए तो याद रखना आप पहले वाला सब्जेक्ट ध्यान नहीं दोगे, आप उसके पहले जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब चूज़ करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ हु के पहले दोज है तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना ये विल चूज़ किया है, और इसी के साथ साथ आपके जो बाकी बाद में जो वर्ब आएगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ होगा। प्रोनाउन और जो वर्ब है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही चूज़ होगा। तो आई की जगह हमने दे कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल था। अब ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ईच, एवरी, एवरी वन, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आप पढ़ भी सकते हो, ये सारे का मीनिंग सिंगुलर होता है। ठीक है, और ये क्योंकि इन सब का मीनिंग सिंगुलर होता है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की बात करिए। वन मस्ट टॉलरेट्स वंस फ्रेंड, अब याद रखना क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आगे आने वाला जो दूसरा है प्रोनाउन वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, ये भी सिंगुलर इसका मीनिंग होता है तो हैज़ का यूज़ किया गया है, और क्योंकि हैज़ का यूज़ किया गया है और ये सिंगुलर है तो यहाँ पे देयर ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए तो यहाँ पे हिज का यूज़ किया गया है क्योंकि सब कुछ सिंगुलर ही है। अब जैसे ऊपर आपने सिंगुलर सिंगुलर वाले पढ़े थे, कुछ ऐसे ही अब हम दूसरे नाउन्स को देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था यही ईच, एवरी, वन, यही वाले वर्ड्स हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग जाता है, ठीक है, अगर ये जो ईच, एवरी वन और ये हमारे इतने ऊपर वर्ड्स थे उनके साथ अगर ऑफ लग जाता है तो तभी भी हमारे पास सिंगुलर ही यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है, लेकिन बीच में एक चीज़ याद रखनी है कि इनके साथ वन ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब जो नाउन आता है उसके बाद वो प्लूरल होना चाहिए, और जो वर्ब होगा वो तो सिंगल ही होगा। जैसे ऊपर था ना ईच के साथ सिंगुलर लग रहा था, वन के साथ सिंगुलर लग रहा था, वो तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन अगर वन ऑफ लिखा है तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज़ ही करेक्ट है, वन ऑफ द बॉय लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी पूछ सकते हैं एरर फाइंडिंग में। नेक्स्ट हमारा है ईच से ही रिलेटेड। अब यहाँ पर देखो इसमें भी ईच लिखा है, लेकिन अगर ईच के पहले प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है तब ईच को हम इग्नोर करते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। याद रखना, ईच अगर डायरेक्टली स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस के तब तो सिंगुलर ही यूज़ करोगे, अगर ईच के साथ ऑफ लग गया या वन ऑफ ऐसे वाले वर्ड्स हो गए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और अगर ईच के पहले या वन के पहले, ठीक है, इस तरीके ईच के पहले अगर वी लग गया, ठीक है, या प्लूरल कोई भी नाउन प्रोनाउन लग गया तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो वन है, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये अपने साथ आगे, ठीक है, ये क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट बन गया, वन को अगर आप एज अ सब्जेक्ट लिख रहे हो तो वो अपने साथ आगे जो प्रोनाउन लेगा वो भी सिंगुलर ही लेगा, क्योंकि अगर आपने वन को सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये आप उसके सिंगल मीनिंग दे रहा है तो इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। अब आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हो और वो इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ़, एज दो, सपोज, आई विश, मतलब जो रियल नहीं है, बस आप सोच रहे हो, इमेजिनरी है, तो उन सेंटेंसेस में हमेशा आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे इस तरीके से आप सोच रहे हो, आप हो नहीं लेकिन आप सोच रहे हो, तो उसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ आई विश आई वर अ बर्ड, इफ़ ही वर रिच, जब आप विश कर रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो, तो याद रखना जैसे ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हो इमेजिनेशन के लिए, तो इमेजिनेशन के लिए, कंडीशन नहीं, जैसे इफ़ कंडीशन के लिए भी होता है,
यू गो टू द स्कूल देन यू विल गेट अ केक, या फिर ऐसे मतलब कंडीशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तब उस कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे ये इफ़ और ये सारे जो वर्ड्स है ये अलग अलग इनके यूसेज है, लेकिन अगर इनका यूज़ आप इमेजिनरी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब ही लेना है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब आप कुछ प्रे कर रहे हो, ठीक है, विश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कि मतलब आप विश करना, प्रे करना या किसी के लिए बहुत बुरा सोचना, ठीक है, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इनका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी ये प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे गॉड सेव द किंग, सेव जो है हमारा ये प्लूरल वर्ब है, याद रखना, याद है ना, वर्ब में अगर एस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है, नहीं लगा हो तो वो प्लूरल होता है। तो गॉड सेव द किंग ये विश है, हमारी विश है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विश होते हैं, कर्सेस होते हैं, प्रेयर्स होती हैं। ठीक है, तो गॉड सेव द किंग, यहाँ पे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तब भी हम प्लूरल वर्ब ही लेंगे, लॉन्ग लिव द किंग। तो ये याद रखना है, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल वर्ब हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब तो प्लूरल ही लेना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरीके के जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिनको काउंट किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वो प्लूरल वर्ब ही अपने साथ लेते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, ठीक है, प्लूरल है तो प्लूरल लिया, लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें कि अगर ये, ठीक है, निश्चित, डेफिनेट, मतलब एकदम जो कि एग्जैक्ट है, अगर ऐसा कोई की तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और उनका सेंस ये होता है द नंबर ऑफ बॉयज़, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है R50 रॉन्ग है, क्योंकि एग्जैक्ट उनको पता है कितने बॉयज़ हैं, ठीक है, कितने बॉयज़ हैं एग्जैक्ट उनको पता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इज़ लगेगा। तो जब ऐसा कुछ सेंटेंस हो जिसमें नंबर ऑफ दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट पता है, तो आप क्या करोगे, उसमें इज़ लगाओगे, मतलब कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। इज़ मतलब कोई भी, जैसे वॉज भी हो सकता है, इज़ भी हो सकता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ऊपर जो था काउंटेबल है, प्लूरल है, लेकिन हमने काउंट नहीं किया था। जैसे स्कूल में आज बहुत इतने बच्चे प्रेजेंट रहे होंगे, काउंटेबल है लेकिन हमने काउंट नहीं किया है, प्लूरल है तो प्लूरल ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है, डेफिनेट है, तो यहाँ पर इस वजह से हमने सिंगुलर लिया है। नेक्स्ट जो वर्ड्स है अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ये सारे जो हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, तो इनका क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होने लग जाता है, मतलब ये ही सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सिंगुलर वर्ब दोगे, मतलब इसके साथ प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर ही यूज़ होगा। नॉर्मली जो ऑल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ होता है और इसको सिंगुलर माना जाता है जनरल केस में, तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही लेते हो। जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इस रूप में अगर आप लेते हो तो ये सिंगुलर है और आप इसको सिंगुलर फॉर्म में आराम से ले रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको प्लूरल भी माना जाता है, ठीक है, जब आप कुछ लोगों की संख्या बता रहे हो या फिर वस्तुओं की संख्या बता रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आर लेगा, क्योंकि वहाँ पे काउंटेबल टाइप का हो गया कि तुम्हारे घर में 5 लोग हैं ना, तो अब आप बता रहे हो कि ऑल आर वेल एट होम, यानी कि नंबर बता रहे हो। ऊपर ये जो था ये अनकाउंटेबल वाला सेंस दे रहा था, यहाँ पर काउंटेबल वाला सेंस दे रहा है और फिर इस वजह से ये प्लूरल अपने साथ लेगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल ही हो, मतलब उनका जो जैसे फर्नीचर, एडवाइस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ठीक है, इनका काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, ये सारा आपको पूरा एक लिस्ट दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो कुछ ऐसे नाउन जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते,
ठीक है, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, मतलब वो नाउन जो अनकाउंटेबल है, जिनको काउंट नहीं कर सकते, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़, ठीक है, सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ सिंगुलर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और वो प्लूरल की तरह ही यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर था कुछ नाउन अनकाउंटेबल हैं तो वो सिंगुलर ले रहे हैं, ठीक है, लिस्ट दी हुई है आपको पूरी। वैसे यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनका एस लगाओगे तो ये सिंगुलर हो, एस हटा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीजर्स, अगर आप सीजर कर देते हो तो वो सही होगा नहीं, तो आप इनका एस हटा के भी इनको करेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, उनका एस हटाकर आप उसको सिंगुलर नहीं कर सकते। वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। तो क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं इसलिए वो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही लेते हैं। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, आर प्लूरल है, पैंट्स भी प्लूरल है, टोंग्स प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। तो ये आपको पूरा लिस्ट दी हुई है ऐसे कौन से वर्ड्स, ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब ही अपने साथ लेते हैं, ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना सब्जेक्ट्स वाला, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना, कुछ वैसा ही। और हमने बीमारियों का भी पढ़ा था, मम्स, मीजल्स। तो कुछ नाउन ऐसे जो दिखने में तो एस, उनके साथ एस लगा हुआ है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, उसी का ये रूल है, लेकिन वो उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो अगर आपको ऐसे नाउन दिखते हैं तो आप सिंपली उनके साथ सिंगुलर ही यूज़ करोगे, ठीक है। बाकी जो आगे के कुछ रूल्स हमारे बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आप इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो बाकी बचे हुए रूल्स हैं हम वो करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एरर फाइंडिंग के, जिसमें आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें कुछ एरर होगा, उसमें आपको बताना होगा कि क्या एरर है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।